ये खबर बिहार के चुनाव की नहीं है, लेकिन इसका असर बिहार से लेकर बंगाल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस देश में होने वाले हर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी है लोकतंत्र की आत्मा की, यानी चुनाव प्रक्रिया की और उस प्रक्रिया में लगाई जा रही सेंध की। याद है आपको राहुल गांधी का वो पहला धमाका, महादेव ऐप पर किया गया वो खुलासा, जिस पर चुनाव आयोग तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर पानी डालने के लिए तैयार उठा था। ज्ञानेश कुमार के मुंह पर ताला था और उनके अफसर एफिडेविट का खेल खेल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी की सरकार को एक सीधा निर्देश दिया, इस मामले की जांच करवाना आपकी जिम्मेदारी है और मुझे नतीजे चाहिए। और नतीजा क्या? सिद्धारमैया सरकार ने फौरन एक्शन लिया। जो जांच अब तक सीआईडी के ठंडे बस्ते में थी, उसे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के हवाले कर दिया गया और उस एसआईटी ने जो कर दिखाया, उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। एसआईटी ने मोदी के वोट चोर को पकड़ लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं ये बात दोबारा और तिबारा दोहरा रही हूं ताकि जिन्हें शक हो वो कान खोलकर सुन ले। मोदी का वोट चोर बीजेपी का नेता ही निकला है। ये कहानी लोकतंत्र के उस पाखंड को उजागर करती है जो अगर जारी रहा तो लोकतंत्र की कब्र खोद देगा। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये सबूतों और तथ्यों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। खुलासा नंबर 1, वोट जिहाद का अड्डा और बीजेपी का कनेक्शन। आज उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ, जिन्हें मैं योगी कहना योगी शब्द का अपमान समझती हूँ, हलाला सर्टिफिकेट पर ज्ञान दे रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे हलाला सर्टिफिकेट का पैसा आतंकवाद और लव जिहाद में इस्तेमाल होता है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि बीजेपी खुद वोट जिहाद कर रही है। ये मेरा आरोप है। कर्नाटक में एक गुप्त अड्डा पकड़ा गया है, एक सीक्रेट ठिकाना जहां से इस वोट जिहाद को अंजाम दिया जा रहा था। और इस वोट चोरी में जो टीम लगी हुई थी, उनके नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस काम के लिए 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट करने के लिए करीब 5 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। आदित्यनाथ और भाजपाई बताएं, ये पैसा कहां से आया? इस काम के लिए आपको इमरान, सलमान या गुफरान से कोई दिक्कत नहीं हुई। यही वो दोगलापन है जिसकी बात सोशल एक्टिविस्ट करते हैं कि संघी और भाजपाई नफरत सिर्फ वोट के लिए फैलाते हैं और अंदर खाने इनके रिश्ते कुछ और ही कहानी कहते हैं। हेडलाइन चीख कर गवाही दे रही है। ₹80 पेड फॉर एवरी फ्रॉड वोटर डिलेक्शन एप्लीकेशन इन अलाइंड फंड्स कर्नाटका एसआईटी, यानी हर एक फर्जी वोटर का नाम लिस्ट से हटाने की कीमत थी मात्र 80 रुपए। सोचिए, बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिया उसे 80 रुपए में बेचा जा रहा था। कुल 6108 मतदाताओं के वोट कटवाने की पूरी साजिश रची गई थी। खुलासा नंबर 2, वोट चोरी का सीक्रेट अड्डा और उसके किरदार। इस कहानी की परतें कैसे खुली, इसे सिलसिलेवार समझिए। बता दें कि 26 सितंबर को जब कर्नाटक सीआईडी से यह जांच लेकर एसआईटी को दी गई तो उन्होंने फाइलों को दोबारा खंगालना शुरू किया। राहुल गांधी ने शुरू में ही कहा था, यह काम कोई एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। इसके लिए पूरा डाटा सेंटर इस्तेमाल किया गया है और यह डाटा सेंटर मिला कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। फरवरी 2023 में साइबर क्राइम यूनिट ने यहां रेड की थी और सारी सुई एक स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक पर आकर टिक गई थी। अशफाक से पूछताछ हुई, उसने खुद को बेकसूर बताया और उसे जाने दिया गया। उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली गई थी और फिर क्या हुआ, यह मोहम्मद अशफाक दुबई भाग गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। एसआईटी ने उन जब्त की हुई डिवाइसेस को दोबारा खंगाला। जो सबूत सीआईडी को नहीं दिखे वो एसआईटी को दिख गए। जांच में पता चला कि अशफाक सामान्य कॉल नहीं बल्कि इंटरनेट कॉल्स के जरिए कई लोगों के संपर्क में था। नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद अकरम, जुनैद, असलम और नदीम। एसआईटी ने पिछले हफ्ते इन सभी के ठिकानों पर एक साथ रेड की और वहां से जो मसाला मिला उसने इस पूरे वोट मैनिपुलेशन कांड का पर्दाफाश करके रख दिया। पता चला कि इस डाटा सेंटर के मालिक मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अशफाक थे और बाकी लोग वहां डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते थे। अब खुलासा नंबर 3, जब एसआईटी के रडार पर आया बीजेपी का 4 बार का विधायक
जी हाँ, जांच की कड़ियां जुड़ती गई और एसआईटी उस शख्स तक पहुंच गई जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा था। 17 अक्टूबर को एसआईटी ने बीजेपी के कद्दावर नेता 4 बार के विधायक सुभाष गुट्टेदार के यहां रेड की। उनके बेटे हर्षानंद संतोष और उनके चार्टर्ड अकाउंट मल्लिकार्जुन के ठिकानों पर भी छापा मारा। वहां से क्या मिला? 7 लैपटॉप और 75 मोबाइल नंबर। और ये 75 मोबाइल नंबर किसके थे? आप फिर चौंक जाएंगे। ये नंबर किसी पुलिस वाले के रिश्तेदार के नाम पर, किसी पोल्ट्री फार्म के मजदूर के नाम पर, यानी फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड थे। इन फर्जी नंबरों को इस्तेमाल करके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन डाली गई थी। सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग की मिली भगत के बिना यह सब कैसे हुआ? अब कहानी के सबसे अहम पहलू पर आते हैं। ये वो सवाल है जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है। अगर आपका वोट कोई कटवाना चाहे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। बिना उस ओटीपी के एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ये है कि 6108 वोटरों के वोट काटने की एप्लीकेशन बिना उनकी जानकारी के कैसे सबमिट हो गई? क्या उन वोटरों के पास ओटीपी नहीं गया, या फिर चुनाव आयोग के पोर्टल में ही कोई ऐसी चोर खिड़की बना दी गई थी जहां से बिना ओटीपी के ही एप्लीकेशन मंजूर की जा रही थी? यह एक विधायक के बस की बात नहीं है। ये इशारा करता है कि खेल बहुत ऊपर से हुआ है। ऐसा लगता है कि ऊपर से आदेश आया होगा, बेटा तुम बस 80 रुपए और एक गुप्त ठिकाने का इंतजाम कर लो, बाकी सारी व्यवस्था ऊपर से हो गई है। दीपावली का बम्पर ऑफर है, फायदा उठा लो। क्या एसआईटी की जांच चुनाव आयोग के अफसरों के गिरेबान तक पहुंचेगी? क्या राजीव कुमार और उनके चेलों से सवाल होंगे? क्योंकि अगर ओटीपी सिस्टम को बाईपास किया गया तो यह चुनाव आयोग की सीधी मिली भगत के बिना असंभव है। खुलासा नंबर 4, दिवाली की सफाई या सबूतों की सफाई। जब एसआईटी कलबुर्गी में अपनी कार्रवाई कर रही थी तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। सूचना यह थी कि बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार के दफ्तर में इस केस से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट किया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। एसआईटी की टीम फौरन वहां पहुंची, लेकिन ये सिर्फ एक दफ्तर नहीं था। एसआईटी ने बीजेपी नेता के यहाँ के अलावा एक अपना बार एंड रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा और पता चला कि यही इस पूरे वोट चोरी ऑपरेशन का नर्व सेंटर था। यहीं पर बैठकर वोटों को जोड़ने और काटने का खेल चल रहा था। एसआईटी को वहां से भारी मात्रा में दस्तावेज मिले जिन्हें नदी में फेंकने की तैयारी थी। जब गुट्टेदार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? यह तो दिवाली की सफाई चल रही थी, सब कूड़ा था जिसे जलाया जा रहा था, मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है। वाह, क्या बहाना है। यह मामला 2023 का है, तो क्या पिछले 2 साल से कर्नाटक में दिवाली नहीं पड़ी थी? 2023 का कूड़ा इसी दिवाली में जलाने को याद आया, वो भी तब जब एसआईटी जांच कर रही है। ये दिवाली की सफाई नहीं, ये सबूतों की सफाई थी, और कहें तो ये हाथ की सफाई थी। क्या यही ये जांच रुक जाएगी? आज एसआईटी की वजह से ये पूरा रैकेट पकड़ में आया है। एक आरोपी दुबई भाग चुका है, लेकिन बाकी सब रडार पर हैं। पैसे का लेन देन, फर्जी सिम कार्ड, गुप्त अड्डा और बीजेपी नेता का सीधा कनेक्शन, सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या ये जांच सिर्फ एक विधायक पर आकर रुक जाएगी? जैसे चंडीगढ़ में मसीह पकड़ा गया, लेकिन मसीह का आका कौन था ये पता नहीं चला। क्या इस विधायक के ऊपर के नेताओं तक जांच की आंच पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? ये सिर्फ कर्नाटक की एक सीट पर हुई चोरी की कहानी नहीं है दर्शकों, ये एक मोडस ऑपरेंडी का पर्दाफाश है। एक ऐसा तरीका जो शायद देश की न जाने कितनी और सीटों पर इस्तेमाल किया गया होगा। ये एक सैंपल है जो गलती से पकड़ में आ गया। ये लड़ाई आपके और हमारे वोट के वजूद की है, क्योंकि अगर वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का यह ढकोसला किस काम का। देखते रहिए एसपी लाइव न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबाएं।